रहीम। आज की क्लास में हम विजुअल स्टूडियो लेक्चर नंबर 6 तो करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने ये कर दिया था, स्वैप, इंटरचेंज, फॉर्म, सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, अब हम यही कैलकुलेटर डिस्क्राइब करेंगे विद आ सिंगल इंटरफेस। यहाँ पर आप देखें ना, तो इसमें अगर आप देखें तो एक ही इसका टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, और इसी में ही आप डिफरेंट कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। जहाँ पर इस कैलकुलेटर में आप देखें तो यू हैव द मल्टीपल इंटरफेसेस फॉर टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है, 1 2 एंड देन द रिज़ल्ट। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंगल इंटरफेस के साथ अब इसको करेंगे। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूं कि वही प्रोसीजर अभी तक चल रहा है कि वन क्लास आई एम टेकिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड द अदर आई एम टेकिंग अपलोडिंग द वीडियो फॉर देट। तो बोथ इज़ द पार्ट ऑफ योर। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए कि पेपर के लिए हम क्या देखें, तो मैंने कहा जो कुछ हमने किया, कहते हैं कि क्लास में जो किया। मैंने कहा हाँ, तो कहते हैं कि उसमें तो हमने मतलब कुल 6 वीडियोस आई थिंक मैंने दी। तो कहते हैं हमने तो 3 लेक्चर्स लिए हैं क्लास में। मैंने कहा जितनी भी है मुझे 3 क्रेडिट्स पढ़ाया है मैंने, तो 3 क्रेडिट का कोर्स आपने कवर कर, मीन्स कि दोनों लेक्चर्स को आपने देखना है। बहरहाल, नाउ लेट्स कम टू डिज़ाइन एन इंटरफेस for a calculator with a single interface. For this purpose, let me add one other form. Add window form. CAL में ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है। LC2 नाम मैंने इसका क्या रखा, कैलकुलेटर 2 मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, ऐड कर दिया मैंने। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे खींच लेता हूँ, इसी तरह से मैं ऐसे भी इसको खींच लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है इन द सिंपल कैलकुलेटर फॉर्म। तो ये मैंने इधर से कॉपी कर दिया। ठीक, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर दूं। सिंपल कैलकुलेटर विद सिंगल इंटरफेस, सिंगल टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट नाम मैंने इसका थोड़ा सा ज़्यादा मीनिंगफुल रख दिया। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, वी विल ऐड अ टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स को मैं ऐड करूँगा। तो दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैंने ये ऐड कर दिया। सही, अब ज़ाहिर है कि अगर आप इसमें देखें कैलकुलेटर में, तो अगर मैं स्टैंडर्ड कैलकुलेटर को निकालूं तो ये बटन्स है आपके 1 2 3 4 आप देख रहे हो ना। तो इस तरह के बटन्स, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इक्वल का बटन,
यू नो द फंक्शनलिटी एंड द यूज़ ऑफ द कैलकुलेटर, तो मैंने इसको फॉलो करना है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस मैं क्या करूँगा, बटन्स को भी मैं ऐड करूँगा। कहाँ पर हैं बटन्स, ये बटन मैंने उठा लिया, ठीक, ये एक बटन हो गया। अब 0 to 9 तो 10 बटन्स हो गए, ठीक है ना। तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ 2 और ये 3, फासला एक जितना हो तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, सही 9 हो गए ना। ये कुछ इजाफी बटन्स भी मैंने लगा दिए, ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं ऐसे कर देता हूँ कि एक बटन में कॉपी करके कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से जो है मैं प्लस माइनस क्या बटन B में ऐड कर लेता हूँ, तो ये भी मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका फ़ॉन्ट जो है साइज़ जो है बड़ा छोटा है, तो सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया, और फ़ॉन्ट जो है मैं इसका फ़िलहाल 10 कर देता हूँ। बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब इसके लेबल्स को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक। तो लेबल नॉर्मली अगर आप इस कैलकुलेटर को देखें तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट को भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। अगर चाहें तो आप दूसरा भी आप कर सकते हो। मैं तकरीबन इसी को कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है लेबल, इसका मैं 0 कर देता हूँ, इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, सही। इसी तरह इसको मैं इक्वल प्रेस कर देता हूँ, ठीक। इसका फ़ॉन्ट जो है मैं मज़ीद बड़ा कर दूँ, इसका मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है, ज़रा मोटा नज़र आए, ठीक है। इसी तरीके से जो है अगर आप इस कैलकुलेटर में आप देखें तो ये देखिए प्लस माइनस का वो आया है, ठीक है। इसी तरह डेसिमल, मैं फंक्शनलिटी सारी नहीं डालूँगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ इंटरफेस में चाहता हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। तो ये मैंने लगा दिया प्लस स्लैश माइनस, और इसको ये डेसिमल पॉइंट नहीं तो इशारिया, ये मैंने कर दिया। अभी भी बड़ा छोटा नज़र आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। बहरहाल इसी तरह इसको हम प्लस कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे माइनस, इसको हम क्या कर लेंगे डिवाइड, और इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये डायरेक्ट आप लगा ले तो, या एक्स मैंने लगा दिया, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से आपको लगे तो वैसे आप कर लें, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट वो है, इसको मैं थोड़ा सा मैं मज़ीद बड़ा कर दूँ, ठीक है ना। फ़ॉन्ट 10 है तो इसको मैं 14 कर लेता हूँ, बल्कि 20 मैंने कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं ज़ीरो को प्रेस करूँ तो ज़ीरो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए, 1 को प्रेस करूँ तो 1 यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए, एंड सो फोर्थ। क्लियर। लेकिन अब देखिए, मैंने एक बात आपको की थी कि बटन्स आप बना लेते हो तो फिर इसके नाम को भी आप चेंज करें, ठीक है। तो मैं इसको डिस्प्ले का नाम भी चेंज कर लेता हूँ, TXT डिस्प्ले, हाँ, ये BTN 0 इस तरह कर दो, आसान हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+C, तो ये BTN 1 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ठीक। ये 3 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से ये 4 हो जाएगा, this will become 5, ठीक। This will become 6, this will become 7, become 8, and this will become 9, ठीक। इसी तरह से इसको हम क्या कर लेते हैं, प्लस माइनस है ना, तो PM प्लस माइनस, ठीक। इसका हम क्या लिखते हैं, BTN डेसिमल, इसका हम BTN प्लस, BTN माइनस, BTN डिवाइड, BTN ULTIP मल्टीप्लाई, हाँ। और ये क्या, BTN इक्वल। तो बटन्स के नाम भी मैंने चेंज कर दिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी बटन मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, क्लियर का। कौन सा, तो ये मैंने इधर BTN क्लियर और बल्कि C लिख दें, सही है, C स्टैंड्स फॉर क्लियर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, नो, आई विश टू अफेक्ट्स व्हेन आई प्रेस, मैं, अच्छा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। सेव मैंने कर दिया। इसका जो मेन फॉर्म है, फॉर्म 1, इधर मैं एक बटन को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना।
कैलकुलेटर 2 क्या? हाँ, तो मैंने लिख दिया, इधर मैं नाम भी लिख लेता हूँ, BTN कैलकुलेटर 2 मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक, अब इसके बैक पर मैं कोडिंग कर देता हूँ, तो तरीका वही है। हाँ, FRM4 इज इक्वल टू न्यू, जिस तरह हमने पहले किया था। ठीक, एंड FRM4 डॉट शो, और ये मैंने कर दिया। सही। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट इट। देखिए मेरे पास आ गई। सही। सो इफ आई प्रेस 0, सो 0 शुड कम हेयर। अगर मैं 1 प्रेस करूं, जिस तरह आप इस कैलकुलेटर को आप देखें ना, हाँ, ये आपने 1 प्रेस कर दिया, 2 3 4 5 6, क्लियर? हाँ, हाँ, आप मल्टीप्लाई कर देते हो इसे, 2, सो दिस इज द रिजल्ट। तो मैं इसको अब डिप्लॉय करना चाहता हूँ। ठीक, अब इस पर्पस के लिए मैं क्या करूँगा, 0 के लिए मैं कोडिंग करता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर आए और इसका नाम देखें, आप व्हाट इज इट्स नेम, TXT डिस्प्ले। तो मैं इसके बैक पर जब कोडिंग करूँगा तो क्या करूँगा मैं, TXT डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू TXT डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट प्लस, हाँ, अब अगर आप टेक्स्ट वैल्यूज को ऐड करोगे, इट मीन्स कंकेटेनेशन, इट मीन्स कंकेटेनेशन। देखते हैं कि ये क्या काम करता है। प्रेस कर दिया, कर रहे काम के नहीं बोले। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, 1 के बैक पर कोडिंग करता हूँ। हाँ, द सेम। देखिए ना, अब इसके नाम का फ़ायदा ये होता है कि किस बटन के ऊपर आप कोडिंग कर रहे हो। अगर ये नाम आप नहीं देंगे ना, तो नुकसान फिर इसका ये होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्सक्यूज मी, आप इस क्लास में हो? हाँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन सा टॉपिक कर रहा हूँ? अच्छा, तो बिल्कुल यही आप देखे कॉपी करें, ये वाला कर दिया आपने, इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर दो, और इधर आप क्या करें, 1 डाल दें। इसी तरीके से आप 2 के बैक पर, हाँ, और इसकी जगह आप क्या करेंगे, क्लियर? इसी तरह 3 के बैक पर, हाँ, अच्छा, इतना काफ़ी है। ठीक है ना? अब देखो मैं इसको रन कर देता हूँ। हाँ, कर रहे काम के नहीं। लेकिन आप देखिए कैलकुलेटर में, आप देखें ना, तो इसमें ये टेक्स्ट इस साइड पर आ रहे, अलाइन राइट है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको अलाइन
राइट कर दे ताकि इसकी तरह से लगे ना, मैं मकसद मेरा ये है। तो इस पर्पस के लिए मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करें और यहाँ पर होगा अलाइन, टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको टेक्स्ट अलाइन राइट कर देता हूँ। अब दोबारा मैं इसको रन करूँ कैलकुलेटर, ठीक। अब देखिए 4 5 6 7 8 9 कोई बटन भी काम नहीं कर रहा। बात की समझ आ रही या नहीं? हाँ अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ प्लस ऑपरेशन मैं यहाँ पर करूँ आपकी क्लास में, रेस्ट ऑफ द ऑपरेशन जो है मैं आपको फिर जो ऑनलाइन वीडियो मिलेगी उसमें मैं करूँगा, ठीक है। मकसद बताने का ये है कि मैं यहाँ तक करूँ, आप इसका प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। रेस्ट ऑफ जो है फिर आप सेकंड वीडियो जो है उससे आप लोग कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं सिर्फ प्लस ऑपरेटर के ऊपर कोडिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। कौन से बटन के बैक पर? अच्छा, प्लस बटन के बैक पर। ठीक, तो इस पर्पस के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए स्ट्रिंग, क्या? OP स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर। क्या मतलब है इसका? ऑपरेटर, ठीक। और OP में मैं क्या ऐड करूंगा? प्लस को मैं डाल दूंगा। अब देखिए, चूंकि ये ऑपरेटर में इक्वल बटन के बैक पर कॉल करूंगा, समझ आ रही है? तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको क्या करूं, ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर करूं। कैसे डिक्लेयर कर दूं? ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं इसको स्ट्रिंग वेरिएबल इधर डिक्लेयर करूँ, इधर भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन ग्लोबली अगर मैं डिफ़ाइन करूँगा तो मुझे इसका फ़ायदा होगा। तो मैंने कहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया, ये बात की समझ आ गई या नहीं? अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि जब मैं प्लस का बटन, देखिए होता क्या है इसमें, हाँ प्लस, हाँ 13, तो देखें ना, ये जो पिछली वैल्यू थी वो कहाँ चली गई? वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई, ठीक। जबकि दूसरी जो वैल्यू मैंने उनकी उसकी जगह ओवरराइट हो गई। अब मैंने इक्वल का बटन प्रेस कर दिया तो मुझे रिजल्ट मिल गया इसका, ठीक। अब यही काम मैं यहाँ पर भी करूँगा। इस पर्पस के लिए मैं क्या करूँगा, एक दो वेरिएबल्स मज़ीद मैं डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। हाँ क्या? इंटीजर, जो भी आप करते हो, लॉन्ग करते हो मतलब मुख्तलिफ तरह के इंट से, ठीक है ना। इंट 16, इंट 32, इंट फिलहाल सही है, हाँ। इंट NUM 1 एंड सेमीकोलन, सही, ये मैंने डाल दिया। फिर एक और वेरिएबल इंट रिजल्ट, एक और वेरिएबल भी मैंने डाल दिया इसमें। अब देखिए करूँगा मैं क्या, कि जब मैं इसको रन करूँ, ठीक, सॉरी, कहते कि ये वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हुए ना, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको देखता हूँ, 222 प्लस 33 काम नहीं कर, असल में वो वेरिएबल मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किए, ठीक है ना। थीम को आप समझ लें,
कि जब मैं इधर वैल्यू लिख लूँ यहाँ पर और प्लस का बटन प्रेस करूँ तो ये जो डिस्प्ले है क्लियर हो जाए, हाँ, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ठीक, और ये स्क्रीन जो ये टेक्स्ट बॉक्स है ये मेरे लिए क्लियर हो जाए। कैसे? हाँ, ऐसे कि क्यों वो मैंने डिक्लेयर नहीं किए। ये मैं इसको यहाँ से निकाल के Ctrl+X, ठीक, ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर मैंने कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, क्या करूँ मैं इसको? ये तो सही है ना। अच्छा, txt is equal to convert to int 16 txt display dot text। और किस में मैंने स्टोर कर दिया? num1 में मैंने इसको स्टोर कर दिया। किस में मैंने स्टोर कर दिया? num1 के अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया। फिर मैं इसको char कर दूँ। चलो ये फिर मैं देख लेता हूँ। सही। और मैं क्या करूं? अच्छा, ये ऐसे ही है जी। खैर ये फिर देख लेते हैं कि इसमें मसला क्या है, ठीक। इसको मैं थोड़ा इसका ये एरर मैं थोड़ा देख लूँ कि एरर क्या आ रहा है ना। कैन नॉट इम्प्लिसिटली, अच्छा, चार टू स्ट्रिंग, बिल्कुल सही है। चलो ऐसे कर लेते हैं। ख़त्म हो गया है ना। अच्छा अच्छा, अब इसको
रन कर लेते हैं। ओहो, द फील्ड क्या लिखा हुआ है? चले सही है, खैर। हाँ, 2 3 4 प्लस 1 1। अब मैं इक्वल बटन को प्रेस करो तो इनको हम ऐड करके मुझे रिजल्ट डिस्प्ले कर दो। क्या करें मेरे लिए? रिजल्ट को डिस्प्ले कर। तो ऐड बटन के पीछे मैंने लिख दिया। अब मैं किसके बैक पर कोडिंग करूंगा? इक्वल के बटन के ऊपर। ये कंप्यूटर मेरा थोड़ा हैंग हो जाता है, मैं वो वीडियो चल रही है ना, तो इस वजह से ये अब देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्लिक नहीं कर रहा। तो बात, हाँ, ये इक्वल के बटन के ऊपर अब मैं क्या करूँ? कोडिंग कर रहा हूँ। ठीक। अब ये देखें ना, मल्टीपल बटन्स है ना, प्लस को करूँगा तो ये करे, माइनस को करूँगा तो वो करे, कुछ भी हो। ठीक है। फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ कि इफ, हाँ, क्या OP इज इक्वल टू क्या? अगर प्लस हो तो क्या करें? क्या करेंगे हम? रिजल्ट इज इक्वल टू क्या? num1 num2 तो नहीं है ना, num2 जो है वो अभी डिस्प्ले के अंदर है। तो हम क्या करें? txt display डॉट टेक्स्ट। लेकिन अभी एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे किस में? समझ आ गई कि नहीं? एंड, हाँ, और ये हो गया क्या? नहीं? अच्छा, अब ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा? txt display डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। अब इसको सेव किया हमने और रन कर दिया। अच्छा, अब देखिए एरर क्या आ रहे? हाँ, वही समझ आ गई कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा इधर? बर्दाश्त करना पड़ेगा, अब क्या करें। जो ऊपर हमने चार्ज स्ट्रिंग क्या है जी? ये क्या कह रहे हैं?
अच्छा, फ़िलहाल इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजंस। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, और ये अच्छा 1 2 3 प्लस 3 126 हो गया, ठीक। अच्छा, अब मैं यहीं पर ही इस लेक्चर को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये है कि इंटरफेस